हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ्स विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी हम एक्सरसाइज 6.1 आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, इसमें जो डी है, ये क्या है? ये डी है, ये मिड पॉइंट है। किसका? क्यू आर का मिड पॉइंट है। ठीक है, क्यू आर का क्या है? मिड पॉइंट है। तो हमें ये क्वेश्चंस दे रखे हैं कि पी एम इज डैश। तो पी एम क्या है? ये पी एम जो लाइन जा रही है ये क्या है? तो देखिए, ये जो साइन होता है ये किसका होता है कि इसमें यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यानी कि जो ये पी एम है ये हमारा क्यू आर में क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो फिर देखिए, ये पी एम मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि अगर वर्टेक्स से आपके कोई अपोजिट साइड में स्ट्रेट लाइन आए, स्ट्रेट लाइन यानी कि 90 डिग्री का, है ना, यानी कि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाले अपोजिट साइड में, तो वो क्या होता है? हमारा एल्टीट्यूड होता है। क्या होता है? हमारा एल्टीट्यूड होता है। तो यानी कि पीएम हमारा क्या है इसमें? एल्टीट्यूड। क्या है हमारा? एल्टीट्यूड। ओके, अब है हमारा पीडी इज डैश। पीडी क्या है? देखिए, पीडी यानी कि ये वाली लाइन, ये इस वर्टेक्स से जो ये पीडी जा रही है, तो ये क्या है? देखिए ऊपर क्या बोला है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, यानी कि ये D जो है क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट जो होता है, जो वर्टेक्स से अपने अपोजिट साइड में, जो वर्टेक्स से अपने अपोजिट साइड को वर्टेक्स को जो, तो देखिए अब क्या है? नेक्स्ट क्या है? पीडी इज डैश। अब क्या है कि पीडी क्या है? देखिए ये जो लाइन जा रही है पीडी, ये क्या है? देखिए, तो देखिए यहाँ ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? डी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो ये डी है क्यू आर के मिड पॉइंट में है। ठीक है, तो जो वर्टेक्स से अपनी अपोजिट साइड की मिड पॉइंट को कनेक्ट करे, वो क्या था? मैंने बताया था वो क्या था? हमारा मीडियन। क्या था हमारा? मीडियन। क्या है वो? हमारा मीडियन। जो हमारा वर्टेक्स से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर डाले वो है हमारा एल्टीट्यूड, और जो हमारे वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करे वो क्या है? हमारा मीडियन। अब बोल रहे हैं ये इज क्यू एम इक्वल एम आर, कि जो ये क्यू एम है, क्यू एम और ये एम आर इक्वल है। देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या इक्वल है? नहीं है ना। अगर वो बोलता क्यू डी इक्वल डी आर, तो हम बोलते यस, क्योंकि ये जो डी है इसका मिड पॉइंट ही है, यानी कि मिड पॉइंट है तो इक्वल पार्ट में ही, तो क्यू डी और डी आर को इक्वल पार्ट में ही तो डिवाइड करा हुआ होगा उसने, है ना। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है? क्यू एम इक्वल एम आर, तो हम क्या बोलेंगे? नो। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। देखिए हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, हमें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, स्केच ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए क्या बोला है पहला, इन ट्राइंगल ए बी सी। किसमें? ए बी सी में बी ई इज अ मीडियन। क्या बोल रहे हैं? कोई ट्राइंगल है आपका, जैसे कि ये ले लेते हैं हम, ए बी सी। इसमें बी ई इज अ मीडियन। बी ई क्या है? एक मीडियन। मीडियन है तो यानी कि अपने ये बी से ही तो होगा ना। बी वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी। इसका जो मिड पॉइंट होगा, जैसे कि अगर इसका मिड पॉइंट कौन सा है? ये है। अगर मान है इसका मिड पॉइंट, मैं से अंदाजे से लगा रही हूँ। ठीक है, आप जब कॉपी में ड्रॉ करोगे तो आप स्केल से देख लेंगे। ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट है
उसके साथ ये कनेक्ट हुई, तो ये क्या है आपका बी ई। ठीक है, बी ई, तो ये क्या है, मीडियन है। आपने इस तरीके से ट्रायंगल बनाया तो ये मीडियन इस तरीके से ड्रॉ हुआ। अगर हम इसका नाम इस तरीके से दे दें कि ए बी सी, तो बी का है, यहाँ पे उसके अपोजिट साइड का है, ये है, तो इस तरीके से ड्रॉ होगा, है ना। और अगर आपने इस तरीके से दे, जिस तरीके से आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, यानी कि जिस तरीके से आप नाम देंगे ए बी सी, तो कहाँ से आएगा, इसका जो भी मिड पॉइंट होगा वहां पे इस तरीके से ये कनेक्ट होगा, तो ये क्या होगा हमारा बी ई मीडियन। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। बी पार्ट देखेंगे अब हम, तो देखिए बी पार्ट क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू, ओके, एंड पी क्यू और पी आर एल्टीट्यूड्स हैं ट्राइंगल के। अब देखिए, पहले तो हमारा इस तरीके से होता था, जैसे कि अगर ये रहा हमारा ट्राइंगल था, जैसे पी क्यू आर, और यहाँ से हमारा अपोजिट साइड में स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर डाल देते थे, तो ये था हमारा एल्टीट्यूड। लेकिन अब क्या बोल दिया, जो इसकी साइड है पी क्यू और पी आर, वो ही क्या है, एल्टीट्यूड है। तो अगर इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दी हो कि अगर उसकी जो साइड्स हैं वही एल्टीट्यूड होगा, तो हमारा किस तरीके से ट्रायंगल बनेगा, तब हमारा ट्रायंगल ऐसे बनेगा जैसे कि ये एक साइड है हमारी ये पी क्यू स्ट्रेट लाइन, और एक साइड है हमारी पी आर, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा हमारा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर इस तरीके से डल गया, और ये यहाँ पे इस तरीके से डल गया, ये दो एल्टीट्यूड, और ये हमारा इस तरीके से ये मिला दिया। ठीक है, तो फिर हमारा क्या होगा, देखिए पी क्यू और पी आर हमारा कॉमन, इसमें कॉमन क्या है, हमारा पी कॉमन है, तो यानी कि पी इस वाले एल्टीट्यूड में भी चाहिए और इस वाले एल्टीट्यूड में भी चाहिए, तो उसे कहाँ रखेंगे हम, ये, तो पी हमारा ये मेन वर्टेक्स होगा। ओके, पी हमारा क्या होगा, मेन वर्टेक्स होगा, ये पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए पी क्यू और पी आर, ये टू एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिए, तो ये हमारा क्या बना, एक राइट एंगल बना। तो इस तरीके से अगर आपका कभी भी हो कि पी क्यू जो उसकी साइड्स है वही एल्टीट्यूड हो, तो हमारा किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, राइट एंगल। ओके, तो ये था हमारा बी पार्ट। अब देखेंगे हम सी पार्ट देखेंगे अब हम, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड में क्या है, वाई है हमारा एक एल्टीट्यूड, इन द एक्सटीरियर, क्या बोल दिया है, एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, वाई एल्टीट्यूड है, लेकिन कहाँ पे है, एक्सटीरियर में था। पहले तो हम किस तरीके से कर देते थे, जैसे एक्स, ठीक है, ये रहा आपका एक्स, ये रहा आपका वाई, ये रहा आपका जेड, और यहाँ पे ये वाई से हमने वर्टेक्स से हमने अपोजिट साइड में हमने इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, तो ये हमारा बन गया वाई एल। ठीक है, वाई से हमने अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये हमारा एल्टीट्यूड बन गया। लेकिन ये कहाँ पे बना, हमारा इंटीरियर में बना। कहाँ पे बना, इंटीरियर में, और हमें बनाना कहाँ पे, एक्सटीरियर में। तो कैसे करेंगे अब हम, देखिए अगर इस तरीके से कभी भी आपका हो, तो इस में आपका कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इसमें आपका बनेगा ऑब्ट्यूस। ठीक है, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, जैसे कि समझो ये है हमारा एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम दिया हमने एक्स, इसका नाम दिया हमने वाई, नहीं इसका एक्स, इसका नाम ये वाई, और इसका नाम दिया हमने जेड। ठीक है, अब हमें वाई से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो देखिए कैसे होगा,
यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालेगा, इस तरह से इसे मैंने एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है। हमने एक्सटेंड को इस तरह से एक्सटेंड किया है, यहाँ से इसने ऐसे परपेंडिकुलर डाला है, तो ये क्या है हमारा YL एल्टीट्यूड, जो कहाँ पे बन रहा है हमारे एक्सटीरियर में बन रहा है, ट्राइंगल के कहाँ पे बन रहा है एक्सटीरियर में बन रहा है। तो ये इसका स्केच इस वाली स्टेटमेंट का इस तरीके से बनेगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे कितने 3 पार्ट थे, 3 के 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल कैन बी सेम। क्या बोल रहा है वो, हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें हमें इस तरीके से शो करना है कि मीडियन और एल्टीट्यूड हमारा सेम है, और ट्राइंगल कैसा होना चाहिए हमारा आइसोस्केल्स ट्राइंगल। कैसा होना चाहिए आइसोस्केल ट्राइंगल। तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल कैसा क्या होता है हमारा, जिसकी अपोजिट साइड, 2 अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। 2 अपोजिट साइड जिनकी हमारी इक्वल होती हैं। और मीडियन हमारा क्या होता है, जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करता है। और एल्टीट्यूड क्या होता है, जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर डालता है, ठीक है। तो हम इस तरह से एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है हमें, जिसपे हमारा मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो और ट्राइंगल भी कैसा हो आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो। तो देखिए हम देखिए रूलर की हेल्प से एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये वाली लाइन हमें आइसोस्केल्स करना है, तो अपोजिट साइड हमें क्या रखनी है इक्वल रखनी है, ये वाली और ये वाली साइड हम इक्वल कर लेंगे, ठीक है। रूलर के हेल्प से आप कर लेंगे। फिर उसके बाद आप इसके ये इस वर्टेक्स को ले लेंगे, ठीक है। इस वर्टेक्स जैसे कि मैं, ये हमारा ट्राइंगल है PQR, ये एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है जिसकी हमारी ये 2 अपोजिट साइड्स क्या हैं इक्वल है, ठीक है। इस P पॉइंट से अपोजिट साइड में हम क्या डालेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर डालेंगे। उसके बाद आप रूलर की हेल्प से इसका नाम दे देते हैं जैसे कि हम PM, ठीक है। उसके बाद आप रूलर के हेल्प से चेक करेंगे QM की लेंथ और MR की लेंथ, ठीक है। अगर QM इक्वल MR आ जाता है, ठीक है, तो PM भी हमारा PM क्या हो जाता है हमारा, ठीक है। अगर QM और MR हमारा इक्वल आ जाता है तो PM जो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, क्या किया था एल्टीट्यूड, लेकिन अगर QM और MR के इक्वल आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। और मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाली हमारी क्या होती है मीडियन होती है। तो हमारी PM क्या कहलाएगी, अगर ये QM और MR हमारी इक्वल हो जाता है, PM हमारा क्या है एल्टीट्यूड तो है ही है, ठीक है। अगर हम QM और MR इक्वल आ जाता है तो M क्या आ जाएगा इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। अगर M इसका मिड पॉइंट है तो यानी कि PM इसका मीडियन भी होगा, है ना। तो हमें यही तो शो करना है कि आइसोस्केल्स ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड की हमारे सेम है। तो हम इस तरह से शो कर देंगे कि एक ट्राइंगल है जो आइसोस्केल्स है, जिसमें PM हमने एल्टीट्यूड डाला, लेकिन हमने जब ये हमने इसकी लेंथ नापी तो ये भी इक्वल हुआ, यानी कि M इसका मिड पॉइंट हो गया। और अगर कोई वर्टेक्स से हमारी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करती है तो वो हमारी क्या होती है मीडियन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका डायग्राम शो कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।